बता दें कि महज 3 साल के बच्चे की जान गई है, जो कि आपको हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। ये तस्वीर युवराज मेहता की, 3 साल के बच्चे की जान गड्ढे में गिरकर हो गई है। तो आपको बता दें कि ये पूरी घटना एक बार फिर से बताती है कि देखिए सिस्टम जो है उसे कितनी ज़्यादा परवाह है। और अब आप देखिए कि आखिर कब तक गड्ढा जो है वो काल बनता रहेगा। नोएडा, दिल्ली के बाद अब ग्रेटर नोएडा में ये घटना। और संवाददाता अकरम खान मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर मेरे साथ जुड़ गए। अकरम, इस पूरे घटनाक्रम के बाद मतलब सवाल तो अब यही है कि आखिर कब तक ये जो गड्ढा है वो मौत का कारण बनता रहेगा। सवाल ये है कि आखिरकार क्या इस तरह की घटनाएं लगातार होंगी। इस घटनाक्रम में क्या कुछ अब तक सामने आया है? देखिए खुशबू, मैं इस समय ग्रेटर नोएडा के दनकौर के दलेलगढ़ गांव में हूं और मैं एक तस्वीर दिखाना चाहूंगा। ये मंदिर प्रांगण है जहां पर वो भंडारा हो रहा था। दूसरी तरफ आप देखेंगे तो ये वो सामने तालाब है जिसमें उस मासूम बच्चे की गिरकर मौत हो गई थी। ये तालाब हालांकि प्राधिकरण जो है वो प्राइवेट बता रहा है, निजी किसानों का बता रहा है, लेकिन इस पूरी जांच पड़ताल को लेकर हमारे साथ गांव के कुछ लोग हैं, जरा उनसे भी जानते हैं। और हमारे साथ इस मंदिर के महंत जी भी हैं, जरा उनसे भी जानेंगे पुजारी जी से कि क्या हुआ था कल घटना में। अमित हमारे साथ हैं इस गांव के, जिनके पास देखिए पूरे दस्तावेज हैं। जो प्राधिकरण झूठ बोल रहा है, ये प्राधिकरण का रिसीव करा हुआ लेटर है जिसको लेकर इन्होंने 4 फरवरी को ये एप्लीकेशन दी थी कि इस पूरे मंदिर प्रांगण के आसपास कई जगह तालाब खुदे हुए हैं जिसको लेकर कवर करना जरूरी है। और जो ब्लैक स्पॉट है वो उसकी वजह से घटनाएं हो रही हैं। खास बात यह है खुशबू के इसी तालाब से थोड़ी दूरी पर दूसरा तालाब है जहां पर 4 फरवरी को एक 1.5 वर्ष की मासूम बच्ची की भी गिरकर मौत हो गई थी। तो समझिए ये लगातार प्रशासनिक लापरवाही है और उसका खामियाजा मासूम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। अमित हमारे साथ हैं। अमित जी, जरा ये बताइए आपने शिकायत कब दी थी और इस शिकायत किस संदर्भ में थी और उसका क्या जवाब मिला आपको? मेरा नाम अमित भाटी है, गांव दलेलगढ़ है। मैंने ये शिकायत सेक्टर 150 जो युवराज की हत्या हुई है, उसमें पानी में डूब के मौत हुई है, उसकी अवज्ञा, उसमें हम थोड़े से उस घटना को देखकर जागरूक हुए और जागरूक होने के तुरंत बाद 5-7 दिन बाद हमने 4 तारीख दूसरा महीना 2026 में हमने ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को एप्लीकेशन लिख दी कि सड़क किनारे अत्यंत गहरे जल जमाव के कारण उत्पन्न जानलेवा स्थिति स्पष्ट संदर्भ में तत्काल कार्रवाई कराए जाने हेतु। और देखिए पूरा इसमें बाकायदा जो खसरा संख्या है, खाता संख्या है खेतों की, वो खोली हुई है 408, 409, 410, 411, 412। और इसमें रिमाइंडर भी दिए हुए हैं। अमित का ये कहना है, देखिए रिमाइंडर भी है जो प्राधिकरण को दिया हुआ है और इस पे भी रिसीविंग है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर प्राधिकरण झूठ क्यों बोल रहा है। और अभी अमित भाई एक और बात बताइए, अभी एक 1.5 वर्ष की बच्ची की मौत हुई है यहाँ से थोड़ी सी कदम पे दूसरा तालाब है, वो क्या था? तो जो बच्ची की मौत हुई है वो 10 दिन पहले हुई है। अब जैसे यहाँ पर ये इन्हीं तालाब के पास गिर के मौत हुई, तालाब के पास ही जैसे ये जाएंगे तो ये रजवाया, तो वैसे ही रास्ते बना हुआ। मैं आपको अभी दिखाऊंगा। देखिए खुशबू, एक और खास बात बता रहे हैं कि अभी एक और बच्ची की मौत हुई है। हमारे साथ पुजारी हैं मंदिर के। बाबा, आप ये बताइए घटना कब हुई थी, कैसे हुई थी और बच्चे को कितनी देर बाद पता लगा आप लोगों को? जी, मेरा नाम योगेश दास है। मैं इस मंदिर स्थान का सेवक हूँ। 14 फरवरी की घटना है जी। और जैसे ही यहाँ एक प्रोग्राम था, एक लड़के ने तपस्या की थी खड़ी, वो पूर्ण हुई। उसके बाद यहाँ भंडारा और हवन का प्रोग्राम था। उसी में ही कुछ ग्रामीण, कुछ बाहर भीतर से रिश्तेदार भी आए हुए थे। और वो बालक खेलता खेलता पता नहीं कैसे निगाह बचा के वो उधर गया और वो तालाब में गिर गया। गिरने के बाद में उसका पता चला करीब 10-15 मिनट बाद, वो भी उसके टोपे से उसकी पहचान हुई, जो कैप थे वो दिखाई दी। जब सारे में इधर ढूंढा तो उसके बाद उसको पता चला। इसको लेकर आए बाहर, यहाँ देखा, तुरंत डॉक्टर का ले गया, डॉक्टर ने उसको मृत घोषित किया। अच्छा, देखिए ये बता रहे थे महंत हमारे साथ जो थे, वो बता रहे थे कि ये घटना कैसे हुई। अब मैं आपको एक तस्वीर और दिखाना चाहूंगा। जरा देखिए, हम उस जगह पे चलते हैं अमित भाई के साथ जिसको प्राधिकरण के लोग बता रहे थे कि ये खसरा, ये खेत जो तालाब है वो निजी है। जबकि जो अमित जो है उनके पास, अमित भाटी के पास जो पेपर है वो बताते हैं कि जमीन निजी नहीं है बल्कि LNC जो सरकारी जमीन होती है
बचत की वो जमीन है। जरा मैं अपने सहयोगी से कहूंगा आगे आए और हमें दिखाए। देखिए ये वो सीढ़ी है, यहाँ से जो बच्चा यहाँ से खेलते खेलते नीचे पहुंचा था, और ये वो तालाब है जहां पर वो बच्चा यहाँ पर गिरा था। और यहाँ पर गिरने के बाद वो बच्चा जब गिरा था, तो ये देखिए तस्वीरों में आप देख सकते हैं, और ये पूरा तालाब है जो सामने आप देखेंगे, और इस ओर देखिए दूर तक तालाब है, और ऐसा ही तालाब रोड के उस पार भी है। जरा हमारे साथ कुछ और लोग हैं, उनसे बात करते हैं। आप ये बताइए, प्राधिकरण लगातार कह रहा है ये सरकारी जमीन है, क्या ये सरकारी जमीन है? सरकारी जमीन नोयू नवीन जो मतलब एलएमसी जमीन है, सरकार की खुद की है। ये किसी को वो नहीं है कि अभी दूसरे को किसी और को बता रहे। अब ये सरकारी जमीन तो बताएंगे ही। सरकारी जमीन पे मतलब अपनी जो जिसको बता रहे गांव में धर्मवीर और क्या नाम है उनको गंगाराम और एक और नौबत नाम करके 3 भाई नुकुन की जमीन है। भैया वे अपनी जमीन में भाई तालाब क्यों बनवाएंगे, ये बताओ। कोई अपनी जमीन बंजर क्यों छोड़ेगा? अपनी जमीन पे अपनी जमीन हर आदमी छोटी छोटी क्यारी जोते बोवे, अपने खेत क्यों छोड़े कोई? एलएमसी जमीन सरकार इतनी अलर्ट है, एलएमसी जमीन है कोई वैसी न छेड़े। ये सरकार की है, उनकी ऑथोरिटी एक बेकारी है, अपने आप बचा रही है और कुछ नहीं है। देखिए ये तस्वीर आप देखिए किस तरह से जो ये तालाब है वो बना हुआ है, बहुत गहरा है। लोगों का कहना है यहाँ पर कि कई फुट गहरा ये तालाब है। अमित भाई ये बताइए कितना गहरा होगा तालाब? इसकी गहराई का कोई पता नहीं है कि इसकी गहराई कितनी है, इसका आकलन नहीं किया जा सकता है। अच्छा, ये गहरा हुआ कैसे? तालाब बना है या खोदी है मट्टी, क्या वजह है जो ये हुआ है? ये काफी दिन से ऐसी देख रहे हैं हम, जैसे चला रहा है। जिसने हमने होश से मारा ना, मतलब आज जब तक ऐसी जमीन मैं भी कम से कम 50 साल 60 साल अभी 30-35 वर्ष का हुआ है, इतनी पता हो का जब से देखा हो ना हमने, यू ऐसे गड्ढा ही देखो और इसको पानी आज तक सूखा ही ना हो। अमित भाई, हमने रोड के उस तरफ भी देखा, वहां पर भी बहुत सारे ऐसे ही तालाब बने हुए हैं। वहां भी आप लोगों ने कभी बैरिकेडिंग के लिए, जैसा आपने एप्लीकेशन तो दिखाई है, कोई जनप्रतिनिधि से बात करी आपने? क्योंकि प्राधिकरण ने तो कहकर अपना पल्ला झाड़ लिया, तो जनप्रतिनिधि की भी एक भूमिका होती है कि इस इलाके को, अगर मंदिर प्रांगण है, यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं पूजा अर्चना के लिए, तो ये खतरा बना हुआ है लगातार। तो ब्लैक स्पॉट को लेकर जगह जगह सरकार ने भी कहा था सेक्टर 150 के हादसे के बाद, तो क्या ब्लैक स्पॉट को लेकर यहाँ पर कोई काम हुआ? यहाँ पर कोई काम नहीं हुआ, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण और जनप्रति की तरफ से कोई काम नहीं हुआ। लेकिन हमने ये एप्लीकेशन दी थी और सदर तहसील में भी एप्लीकेशन दी थी, तब भी कोई कार्रवाई नहीं हुई आज तक। देखिए खुशबू, देखिए हमारे साथ ये तमाम लोग हैं, और ये वो जगह है जहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से जो पूरा तालाब है वो खुदा हुआ है, और इसी की वजह से यहाँ पर हादसा हुआ। यहाँ पर मंदिर में बताया जा रहा था कि वो एक भंडारा चल रहा था, और इसको ही लेकर यहाँ पर जो बच्चा मृतक है दिव्यांश, उसके नाना यहाँ पर अपनी कामना के लिए 41 दिन से तपस्या कर रहे थे, और इसी को लेकर वो यहाँ पर पहुंचा था। भंडारा हो रहा था पूर्व में, ऐसे में ये जो तालाब है ये मौत की वजह बनी। हालांकि सेक्टर 150 के बाद जब युवराज मेहता की मौत हुई, तो उसके बाद तमाम ब्लैक स्पॉट को चिन्हित करने के लिए काम किया गया था, लेकिन ये तमाम तालाब बता रहे हैं कि लगातार जो खुले तालाब हो, गड्ढे हो, उनकी वजह से लोगों की जान जा रही है। और इसको लेकर प्राधिकरण और जिला प्रशासन गौतम बुद्ध नगर बिल्कुल भी संजीदा नहीं है। शायद सुध लेता तो ये मासूम दिव्यांश की मौत नहीं होती। भैया यूं तो चलो ऑथोरिटी का होगा, यू होगा ऑथोरिटी बोल रहा हूँ कि निजी मामला, यू तो चलो खेत गांव के इनकी तालाब होगा, और यू 100 मीटर दूर भी नहीं है, यू जो अथॉरिटी को है। देखिए बिल्कुल देखिए दिखाना चाहूंगा, सामने जो आप गाड़ियां खड़ी हुई देख रहे हो, उसके अलावा जरा हम वो भी तस्वीर आपको दिखाना चाहेंगे। देखिए सामने जो गाड़ियां हैं, और उस पे वहां पर एक बहुत बड़ा जो गड्ढा है वो भी खुदा हुआ है, सड़क के किनारे है। तस्वीरों में मैं अभी आपको दिखाऊंगा। ये गांव के लोग हैं, जरा बताते हमें चलेंगे कि ये गड्ढा कब से खुदा हुआ है, और कैसे यहाँ पर ये जो सड़क है वो कितनी, सड़क के पास जो ये गड्ढा है वो कितना खुदा हुआ है, और क्या आप लोगों ने कार्रवाई की? यार ये इससे खासा खतरा नंबर सारे दे रखे हैं इसमें, और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण इसके लिए भी मना कर सकता है। देखिए बिल्कुल, देखिए खुशबू, ये तस्वीरें आप देखिए कि किस तरह से जो यहाँ पर सड़क के किनारे गड्ढे खुदे हुए पड़े, और दूर दूर तक आप देखेंगे तो थोड़ी तस्वीर और मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर देखिए कितने गहरे गहरे गड्ढे हैं, और पानी जो है वो भरा हुआ है। लोगों का कहना है कि कई फुट गहरे गड्ढे ये खोदे गए, जिसमें देखिए पानी है, और ये मंदिर को आने वाला रास्ता है जहाँ पर तस्वीरों में आपको दिखा रहा हूँ, और यहीं से लोग अंदर मंदिर की तरफ आते हैं बड़ी संख्या में। लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह से लोगों की मौत की वजह ये खुले गड्ढे बन रहे हैं। और देखिए दूसरी तरफ इसमें आप देखेंगे
तो पानी कितना सारा भरा हुआ है। और ये सामने जो सड़क है जहां से लोग सैकड़ों गुजरते हैं, कोई डिवाइडर, कोई बैरिकेडिंग नहीं है, जिसकी वजह से लोग हादसे का शिकार हो रहे हैं। देखिए तस्वीरों में आप, ये दूर दूर तक आपको पानी नजर आएगा और सामने सड़क है। जरा मैं ये भी जानने की कोशिश करता हूँ अमित भाई से। अमित भाई ये बताइए कि ये जो सड़क है यहाँ पर, वो किस तरह से जो पानी भरा हुआ है और उससे क्या परेशानी लोगों को हो रही है? कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है यहाँ तक? कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। वो इसीलिए तो बार बार एप्लीकेशन दिखा रहे हैं हम प्राधिकरण को कि प्राधिकरण इस पे कार्रवाई करे, हॉट स्पॉट घोषित करे, इस पे चिन्हित करे कि यहाँ पर ये तारबंदी करें। लेकिन प्राधिकरण अधिकारी कुंभकर्ण की नींद सोए हुए हैं। देखिए खुशबू, एक और तस्वीर आप देखिए, ये जो सामने रास्ता है, सामने पानी पूरा भरा हुआ है और ये बताया जा रहा है 40 से 50 फुट गहरा है। यहाँ से मट्टी खोदी गई थी लोगों के द्वारा। और दूसरी तस्वीरों में आप दूसरी तरफ देखेंगे